संसद के मॉनसून सत्र को लेकर सोमवार को दो अहम बैठकें हुई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी लोकसभा के सभी दलों के नेताओं को बुलाया। मकसद था 21 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र को लेकर सभी दलों के बीच आम राय बनाना। सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि संसद देश हित में सभी सार्थक मुद्दों पर चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि संसद चलानी सबकी साझी जिम्मेदारी है। बैठक में भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर आए सुझावों पर पीएम ने कहा कि इस पर आगे बढ़ना चाहिए। ललित मोदी प्रकरण और व्यापम मुद्दे पर सरकार ने सीधे तौर पर कहा कि वो नियमों के मुताबिक तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन किसी के इस्तीफे का सवाल नहीं उठता। There is no question of accepting any ultimatum. Nobody can dictate to Parliament. Parliament is sovereign. We are an independent country, and this government has got a clear-cut majority. And today, fortunately, overwhelming majority. Why overwhelming majority? Almost all the parties said Parliament should function effectively, meaningfully, purposefully, and every one of them should get an opportunity to discuss all issues. इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर ललित मोदी प्रकरण और व्यापम मुद्दे को लेकर इस्तीफे की अपनी मांगों को दोहराया है। जो लोग ललित गेट में इन्वॉल्व हैं और जो व्यापम में इन्वॉल्व हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए, उनसे इस्तीफे लेने चाहिए। हालांकि कांग्रेस को छोड़कर बैठक में शामिल दूसरे विपक्षी दलों की राय थी कि सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए और सरकार को भी विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार रहना चाहिए। सदन चलेगा, लेकिन सरकार जो है वो चर्चा को होने दे। चर्चा जो अपोजिशन चाहे, वो जो रूलिंग यानी ट्रेजरी बेंचेस है, वो उसको होने दे। जो भी मुद्दे हैं सरकार की तरफ से भी पहल होगी और अपोजिशन के मन में जो बातें हैं वो भी सामने आ जाएगी, लेकिन बहुत से जो बिल है वो तो मुझे लगता है मंजूर हो जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी कहा कि उन्हें तमाम दलों ने सदन चलाने का आश्वासन दिया है। सभी ने सहयोग का आश्वासन दिया है और सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि हम जो भी विषय वो कहेंगे, हम चर्चा के लिए तैयार है। कोई भी एक सही तरीके से अगर चर्चा मांगी जाए तो 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के दौरान सरकार की 9 नए विधेयक पेश करने की योजना है, तो जीएसटी जैसे कई अहम विधेयकों को भी पास कराने का इरादा है। उधर विपक्ष भी भारत पाक संबंधों के अलावा किसानों की हालत, सामाजिक जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर चर्चा कराना चाहती है। सरकार द्वारा बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में शामिल 29 दलों के नेताओं ने हिस्सेदारी की, जबकि टीएमसी और एआईएडीएमके के नेता इसमें शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के अलावा बैठक में शामिल तमाम दूसरे दलों के नेताओं ने सदन चलाने की बात की है। ऐसे में सरकार की उम्मीद बढ़ी है कि वो पिछले सत्रों की तरह मॉनसून सत्र को भी कामकाज के लिहाज से उपयोगी बनाने में कामयाब हो पाएंगे। संसद का मानसून सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार आर्थिक सुधारों से जुड़े अहम विधेयकों, जीएसटी और रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को इसी सत्र में पारित कराने में सफल हो पाएगी। अपने सहयोगी सुधाकर दास और कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।